अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सागन और आज आपको मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट से आप पैसिवली पैसे कैसे कमा सकते हैं। व्हाट आई मीन बाय पैसिवली कि आपको एक्टिवली स्टॉक्स को परस्यू या एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट कुछ मंथ्स के बाद आपको सिर्फ उन स्टॉक्स को देखना है कि वो कहां काम कर रहे हैं। द प्रोसेस, द पैसिव इनकम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन द स्टॉक मार्केट is called dividend earning. Dividend earnings हम ऐसे समझो कि एक कंपनी है, वो एक प्रॉफिट, एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाती है। हर साल हर कंपनी एक प्रॉफिट कमाती है। हम उस प्रॉफिट को उनकी बैलेंस शीट में देख सकते हैं और उसी बैलेंस शीट से आपको पता लगेगा कि दैट कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट। सो कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि वो जो प्रॉफिट कमाती हैं वो अपने शेयर होल्डर को इधर बोनसेस की सूरत में या पे आउट की सूरत में, पे आउट मीन्स कैश, पैसों की सूरत में वो उनको देती हैं। बोनसेस की सूरत में वो उनको कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स देती हैं और पे आउट की सूरत में कुछ पैसे। सो आज मैं आपको 3 ऐसी बेहतरीन कंपनी बताने वाला हूं जिनका डिविडेंड रेट भी अच्छा है, जो कंपनीज भी अच्छी हैं और आपको वो हर 3 महीने बाद एक कंपनी, आपको 2 कंपनी ऐसी हैं जो आपको हर क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद आपको प्रॉफिट देंगी, आपके अमाउंट में आपको एज अ पे आउट, एज अ डिविडेंड देंगी। और एक ऐसी कंपनी है जो आपको हर 6 महीने बाद एक पे आउट देगी जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। सो लेट्स get started with these companies. सबसे पहली कंपनी हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर है, जिसकी मैं हमेशा से तारीफ करता आ रहा हूं। इट्स अ रियली गुड कंपनी। नाउ दैट स्टॉक इज वर्थ मोर देन 157 रुपीज। बट वही स्टॉक आज से कुछ वक्त पहले जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, दैट वाज अराउंड 75 रुपीज। अगर आप स्टॉक मार्केट की इसकी जो पे आउट शीट देखें 2023 और 24 की, मैं आपको बताता हूं कि एंग्रो फर्टिलाइजर ने आपको कितना प्रॉफिट दिया है। इफ वी लुक एट दी 2024 जो अप्रैल 18 को उन्होंने डिविडेंड दिया है वो 8 रुपए पर शेयर दिया है। दैट्स अ ह्यूज नंबर, क्योंकि इनका जो यूजुअली पे आउट रेशो जो पिछले साल था जब वो 75 रुपीज़ का जब वो शेयर था, उस हिसाब से ये 3.5 से 3 रुपीज़ तक वो डिविडेंड देते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्टॉक महंगा है। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट पूरा अपर लॉक में लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट इज एक्सपेंसिव नाउ, यू कैन गो इनटू द मार्केट। पर आप ये चीज भी नोट करें कि कंपनी जो जितना प्रॉफिट वो कमा रही है उतना आपको प्रॉफिट भी दे रही है। कंसीडर एन एग्जांपल, वही कंपनी जब वो 75 रुपीज की थी तो वो आपको 3 से 4 रुपए देती थी, और वही कंपनी आज 157 है, ऑलमोस्ट डबल, तो वो आपको 8 रुपए प्रॉफिट दे रही है। इसी जगह पे अगर हम दूसरी जगह देखें तो इसने अप्रैल में भी 8 रुपए दिया है, फरवरी में भी 8 रुपए दिया है, विच मीन्स कि 80% आपको जब स्क्रीन पे देखेंगे तो 80% डी लिखा होगा, विच मीन्स डिविडेंड 80% मीन्स 8 रुपए, क्योंकि 80% वो फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू मीन्स 10 रुपीज जो फेस वैल्यू होता है। उससे पहले हम पिछले साल में जाते हैं, हम देखते हैं 2023 में अक्टूबर में 6 रुपए, जुलाई में 3 रुपए, अप्रैल में 3.5 रुपए और फरवरी में 5 रुपए। सो विच मीन्स कि उस टाइम उस शेयर का उसका जो प्राइस था जो शेयर का वो भी कम था। तो हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर अभी भी लेना लॉस में नहीं है, अभी भी हम ले सकते हैं। जिन लोगों ने इसको अर्ली प्राइसेस में होल्ड किया हुआ है, दे आर रियली इन प्रॉफिट। लेकिन ये ऐसी कंपनीज हैं जिनको आपको सेल नहीं करना चाहिए। यू शुड होल्ड देम फॉर एवर, बिकॉज दे आर गोइंग टू एफर्ट की एंग्रो फर्टिलाइजर की एक हिस्ट्री बन चुकी है कि दिस guy is giving dividend every time. The second stock that I'm talking about is UBL, United Bank Limited, जो अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जब लास्ट टाइम हमने इसने तकरीबन 7 महीने जब स्टॉक मार्केट डाउन थी तो इसका प्राइस टैग जो अराउंड घूम रहा था 60-70 रुपीज़ के दरमियान। अगर अभी करंटली इसका जो प्राइस है 197 रुपीज़ चल रहा है। अगर हम इसके पे आउट की बात करें, विच मीन्स डिविडेंड, ये यूबीएल भी साल में 4 बार डिविडेंड देता है, विच मीन्स क्वार्टरली। अप्रैल में इसने 11 रुपए दिया है, फिर फेब में 11 रुपए दिया है, अक्टूबर में लास्ट ईयर 11 रुपए, जुलाई में 11 रुपए, अप्रैल में 11 रुपए। उससे पहले जब इसका प्राइस कम था तो उसने 9 रुपए, 4, 5 और 6 रुपए के प्राइस टैग है, विच मीन्स कि दिस इज अगेन एन अदर स्टॉक लाइक एंग्रो फर्टिलाइजर विच इज बेस्ट to hold. These stocks are good for passive income. आपको ये बस लेने हैं और आपका अगर अमाउंट अच्छा खासा है आपको लेने हैं और क्वार्टरली आप इनसे प्रॉफिट कमाएं। यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है। अगर उस शेयर की प्राइस कम है तो आपको जो प्रॉफिट आ रहा है उससे वो शेयर बाय करें। तो दैट वे आप एक कंपाउंडिंग करते जा रहे हैं। विद द टाइम फ्रेम दैट कंपाउंडिंग अमाउंट इज गोइंग टू बी ह्यूज विद इन 10 years.
Number third stock that I'm going to talk about is पोल विच इज पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस है अराउंड 457 रुपीज। अगर हम इस पोल स्टॉक की बात करें, पोल स्टॉक इज यूजुअली कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स टू हैव इन KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स में अगर हम पोल की बात करें और उसकी पे आउट रेशियो की बात करें तो इसने इस बार फरवरी में 25 रुपीज़ इसने हमें पे आउट दिया है, और लास्ट टाइम अगस्त की बात करें 2023 में इसने 600 रुपीज़ दिए। फिर फैब में हम बात करें तो इसका एक साइकिल चल रहा है कि ये आपको फैब में कम देगा, अगस्त में ज़्यादा देगा, फैब में कम देगा, अगस्त में ज़्यादा देगा। तो कंसीडरिंग द अमाउंट कि कितने का वो जो इसका प्राइस है, उससे अगर हम इसको कंपेयर करें कि दिस पे आउट रेशियो इज़ रियली गुड। बट द प्रॉब्लम विद पोल इज़ कि ये साल में सिर्फ 2 बार आपको पे आउट देगा कंपेयर टू ईफर्ड एंड UBL। बट अगर आप समझ रहे हैं कि आपको एक बकेट लिस्ट बनानी है जिसमें आपको डाइवर्सिफाई करना है, तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन कि आप फर्टिलाइजर सेक्टर में आप एंग्रो फर्टिलाइजर को रखें, आप बैंकिंग सेक्टर में UBL को रखें, और आप अगर ऑयल की सेक्टर में जा रहे हैं देन दिस इज द गुड स्टॉक पोल टू होल्ड। सो दीज आर द टॉप 3 स्टॉक्स, द EFERT, UBL and POL to hold if you want to make profit in the long term and in every quarter or every half year. And if you think this stock, आपके पास ये stocks already आपके पोर्टफोलियो में है, then congratulations, leave a comment below कि आप दूसरे stock जो ट्रेडर है उनको भी गाइड करें, and we will see you on the video. Keep visiting Dr. Sagan.